बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक ऐसी रेसिपी, बहुत मज़े की ये रेसिपी बनेगी और बहुत ज़्यादा इजी है इसको बनाना। अगर आप बनाएंगे तो खाने वाले यकीन नहीं कर पाएंगे कि आपने इन चंद चीज़ों के साथ इतनी बेहतरीन सी रेसिपी तैयार की है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, खुश रहें, आबाद रहें। चले जी, आज की हम अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो मैंने यहाँ पर लिए हैं टिंडे, तकरीबन आधा किलो के करीब मेरे टिंडे हैं और इनको मैंने कश कर लिया है। कश करने के बाद ये सारे मैंने तैयार करके एक साइड पर रख देने हैं। इसके बाद तकरीबन 1 कप के करीब मैंने यहाँ पर मसर की दाल ली है, साबुत मसर भी इसको कहा जाता है, और घंटे डेढ़ के लिए मैंने इसको गर्म पानी में भिगो कर रखा हुआ था। हल्की हल्की ये फूल चुकी है। इसको मैंने जूसर ग्राइंडर के जग में ऐड किया है और इसके अंदर मैंने तकरीबन थोड़ा सा पानी ऐड किया और इसको ग्राइंड कर लिया। ये देखें, इस तरीके की इसकी कंसिस्टेंसी हो चुकी है। इसको भी मैं रख दूँगी। सबसे पहले हम तैयार करेंगे अपना तड़का। तड़के के लिए मैंने थोड़ा सा 2 से 3 चम्मच कुकिंग ऑयल लिया है। इसके अंदर चॉप किया हुआ मैंने छोटा सा प्याज ऐड किया है। इसको हल्का सा सौते करेंगे और इसके साथ ही मैं इसके अंदर ऐड करूँगी सब्ज़ मिर्च। सब्ज़ मिर्च इसके अंदर ऐड करने के साथ इसको हल्का सा हम थोड़ा सा और कुक करेंगे 2 सेकंड के लिए। इसके बाद इसके अंदर 1 अदद मैंने टमाटर ऐड किया है। टमाटर जो है वो मैंने चॉप किया हुआ है। बड़े साइज़ का टमाटर था वो, तो मैंने एक ही इसके अंदर ऐड किया है। इसको इसके अंदर हल्का सा कुक करेंगे। स्पाइसेस ऐड करेंगे। स्पाइसेस में सबसे पहले नमक, आधा चम्मच सुरख मिर्च, थोड़ी सी इसके अंदर मैंने हल्दी पाउडर ऐड किया है, चाट मसाला आधा चम्मच, और अदरक का जो पेस्ट पाउडर है वो मैंने ऐड किया है, ज़ीरा थोड़ा सा, और 1.5 चम्मच के करीब मैंने इसके अंदर खुश्क धनिया ऐड किया है। अगर आप इसके अंदर अदरक पाउडर ऐड नहीं करना चाहते तो आप स्किप भी कर सकते हैं। इसको हम हल्का सा भून लेंगे। भूनने के बाद थोड़ा सा मैंने इसके अंदर चिकन क्यूब का एक जो पीस होता है उसमें से मैंने हाफ़ इसके अंदर कट करके ऐड किया है। पूरा मैंने चिकन क्यूब इसके अंदर ऐड नहीं किया। इसके अंदर मैं ऐड करूँगी, मिक्स करूँगी। अब जो मैंने दाल का जो पेस्ट बना के रखा था वो मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी। हल्का सा इसको कुक करेंगे। जो दाल है ये अपना पानी फ़ौरन से जज़्ब कर लेगी। 2 से 3 लीमू जो थे मैंने रखे हुए, उनका मैंने जूस निकाला है, वो भी इसके अंदर ऐड कर दिया है। हल्का सा हम कुक करेंगे। यहाँ पर मैं इसकी फ्लेम बिल्कुल बंद कर दूँगी। 2 से 3 मिनट के लिए दाल कुक करने के बाद दाल का पानी खुश्क हो जाएगा तो इसका फ्लेम हम बंद करके फिर हम टिंडे इसके अंदर ऐड करेंगे, क्योंकि अगर हमने फ्लेम ऑन किए रखा तो टिंडे जो हैं वो भी अपना पानी छोड़ देंगे। दाल और ज़्यादा पतली हो जाएगी तो आपसे वो संभाली नहीं जाएगी। इसलिए टिंडे जो हैं उसकी हमने ऐसे ही कच्चे टिंडे की हमने रेसिपी बनानी है, तो उसको कुक करने की ज़रूरत नहीं है। इसको अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे ताकि जो मसाले हैं, दाल हैं और जो टिंडे की सब्ज़ी है वो आपस में अच्छी तरीके से मिक्स हो जाए। और इसको हम ठंडा करने के लिए एक बड़े साइज़ के बर्तन में डाल लेंगे और इसको हम थोड़ा सा थिक करने के लिए या इसको कंबाइन करने के लिए हम इसके अंदर ऐड करेंगे कॉर्नफ्लोर। 2 से 3 चम्मच के करीब मैंने इसके अंदर कॉर्नफ्लोर ऐड किया है। और अगर आपको इसकी कंसिस्टेंसी फिर भी कम लगे, पतला लगे, तो आप 2 से 3 चम्मच इसके अंदर बेसन भी ऐड कर सकते हैं। बेसन जो है वो ऐड करने से पहले हल्का सा आप भून लीजिएगा, नहीं तो इसके अंदर आपको हल्का हल्का कच्चापन फील होगा बेसन का। तो अब इसको मैं मिक्स कर लूँगी। मिक्स करने के बाद ये देखें, बेहतरीन सा ये पेस्ट तैयार हो चुका है। इसको अच्छी तरीके से मैंने ठंडा कर लेना है। ठंडा करने के बाद दूसरी साइड पर देखें मेरा ऑयल गर्म हो चुका है। बहुत ज़्यादा मैंने फ्राई पैन में ऑयल नहीं ऐड किया, तकरीबन हाफ़ कप से भी कम होगा ऑयल, और चम्मच की मदद से मैं ऐसे ही उठा के इसके अंदर मैं ऐड करती जाऊंगी। और जैसे कबाब होते हैं ना, कबाब की मैं इसकी शेप बनाती जाऊंगी। चम्मच की मदद से ही इसकी मैं कबाब की जो शेप है वो मैं बनाती जाऊंगी। ये देखें, इस तरीके से मैंने चम्मच के साथ इसके अंदर डाला है और इसको चम्मच की मदद से ही मैं इसको हल्का हल्का फैलाती जाऊंगी। अब स्पैचुला की मदद से इसको हम साइडों से जो इसके जो निकल रहे हैं साइडें, वो ज़्यादा तो वैसे नहीं निकलेंगी, और लेकिन मैं फिर भी इसको हल्का हल्का मैंने इसको सेट कर लिया है। ये देखें, बेहतरीन से कबाब की जो शेप है वो आ चुकी है। अब इसको हम दोनों साइडों से हल्का सा गोल्डन ब्राउन करेंगे।
कबाब जो हैं वो मैंने साइडों से स्पैचुला की मदद से अच्छी तरीके से सेट कर लिए हैं। ये देखिए बेहतरीन सी इनकी शेप आ चुकी है। अब है इनको कुक करने के लिए मैंने मीडियम स्लो फ्लेम रखा है। बहुत ज़्यादा फ्लेम इनका यहाँ पर ऑन करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर फ्लेम ज़्यादा होगा तो ये अंदर से पकेंगे नहीं। जो मैंने कच्चे टिंडे इसके अंदर ऐड किए थे वो भी कच्चे रह जाएंगे, इसलिए इसको अच्छी तरीके से कुक करने के लिए मीडियम स्लो फ्लेम पर हम कुक करेंगे और इसको गोल्डन ब्राउन कर लेंगे। ये देखिए मैंने स्पैचुला की मदद से इसको मैं पलटती जा रही हूँ। बहुत ही ज़बरदस्त ये तैयार हुए हैं, बहुत खूबसूरत कलर आया है। किसी को भी नहीं अंदाज़ा होगा कि अगर आपने ये कच्चे टिंडे के कबाब तैयार किए हैं। बहुत मज़े की ये रेसिपी बनी है। अब मैंने इसको सारे को पलट लिया है। इसी तरीके से मैंने दूसरी साइड से भी कुक कर लिया है। ये देखिए बेहतरीन से कबाब तैयार हो चुके हैं। बहुत मज़े की ये रेसिपी बनी है। जिसको भी आप खिलाएंगे वो यकीन ही नहीं कर पाएगा कि आपने ये टिंडे की सब्ज़ी के साथ आपने ये कबाब तैयार किए हैं। बहुत ही ज़्यादा हेल्दी, टेस्टी, न्यूट्रिशियस रेसिपी है। आप इसको बनाएं, आप इसको सबको खिलाएं, बच्चों को खिलाएं, लंच बॉक्स में दें, शाम की चाय के साथ लें। बहुत मज़े की ये रेसिपी बनेगी। आप इसको ट्राई करें, आपको ज़रूर पसंद आएगी। अगर आपको मेरी ये रेसिपी आप ये मेहमानों के लिए भी बना सकते हैं, दावत में बना सकते हैं, अपने लिए डिनर में बहुत मज़े की ये रेसिपी बनेगी। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।